जय हिंद। आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखें तो स्वतंत्र होने के बाद से देश ने कई चुनौतियों से अवश्य ही बहुत संघर्ष किया, लेकिन इसकी बदौलत हम हमारी आने वाली पीढ़ियों का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर चुके हैं। हमें ये आज़ादी जिन संघर्षों से मिली उसके बारे में नई पीढ़ी को बताना तो हमारा दायित्व है। साथ ही हमें देश की वर्तमान कामयाबियों को हासिल करने के लिए की गई मेहनत से भी लोगों को रूबरू कराना चाहिए। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व पर हर भारतीय की यही कामना है कि हमारा यह प्यारा गणतंत्र स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध रहे। भारत भूमि का मान सम्मान दुनिया में बढ़ता रहे। भारत पुनः विश्व गुरु बने। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से तरक्की करे। भारतीय और भारतवंशी दुनिया के जिस भी कोने में रहे नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाए। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व तरक्की करे और महामारी का प्रकोप इस दुनिया से खत्म हो। आज जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो आइए जानते हैं हमारे इस राष्ट्रीय पर्व से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली स्थित संविधान हॉल में 14 अगस्त को रात्रि 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। इस सत्र की अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से वादा नामक ऐतिहासिक भाषण दिया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई थी और राष्ट्रपिता उस हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को डेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। आज़ादी के समय सैकड़ों ऐसी रियासतें थीं जिनको इस बात का निर्णय करना था कि उन्हें भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। बाद में अधिकतर ने भारत के साथ आने का निर्णय किया। कभी आपके मन में ये विचार आया है कि क्यों भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही चुनी गई थी? इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार दे दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 में भारत के आखिरी वायसराय के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन किया था। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, इसलिए उन्होंने इस तारीख का चयन भारत की आज़ादी के लिए किया था। दरअसल 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के लिए इसलिए शुभ था क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय वे संयुक्त सेना का कमांडर थे और 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारे देश के बारे में ही जानकर? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।